हाय एवरीवन, वेलकम टू अनु अकेडमी। क्लास 6 से लेसन 11 अध्याय 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें। मरुत सामी और लौह स्तंभ। स्तंभ मतलब खंभा होता है। यह है मरुत सामी। मरुत सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत सामी कभी नहीं भूल पाएगा। धातु विज्ञान हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया। तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता है। देखिए, बनाया था। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी मतलब बाद वाले लोग लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। लोहा, खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। लौह स्तंभ मतलब लोहे का खंभा। ये रहा लोहे का खंभा, लौह स्तंभ। महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता के एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन मतलब 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक असमानता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख और भी दिखा रहे हैं आपको। हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं। किसमें? उन डिब्बों में। प्रायः यानी ज़्यादातर स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। परिक्रमा करने के लिए स्तूपों के चारों तरफ वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे दक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे रेलिंग से घेरा हुआ जो स्थान था उसे वेदिका कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। ये रहे जो चीज़ें हम छोड़ रहे हैं, आप लोग पढ़िएगा। कुछ चीज़ें इधर हैं। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। जितनी चीज़ें छोड़ रहे हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसे देखिए। भीतरगांव जैसे मंदिर, ये रहे भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी या एक सभागार। मंडप जो होता था वो सभागार होता था, जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। उसे मंडप भी और सभागार बोलते थे, जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इनके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर
शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। और जितनी चीज़ें हैं आप लोग देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो छोड़ रहे हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट आउट लेके पढ़ लीजिएगा। चित्रकला, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। पुस्तकों की दुनिया। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलम नाम का एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। किसने? कन्नगी ने। शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन जो कि आप लोग देख लीजिएगा। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। मेघदूत का एक श्लोक जो कि आप ही लोग पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा लंबा है। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। स्त्रियाँ तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से वर्षों से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवद गीता भी है, जिसके बारे में हम अध्याय 9 में पढ़े हैं। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। कौशल की राजधानी अयोध्या है, जो कि वर्तमान में हम लोग जानते हैं अयोध्या को। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा जनता के चित्रों में दर्शाई जाती थीं। जितनी चीज़ें छूट रही हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा।
बंदर राजा की कहानी, हेडिंग बंदर राजा की कहानी। इसके बाद इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसे जब पढ़ेंगे तो ये फ़ोटो जो है ये समझ में आएगा कि किस चीज़ का छपा है, पढ़ के समझ लीजिएगा। विज्ञान की पुस्तकें, विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। ये शून्य और आयुर्वेद, इन्हें भी पढ़ देख लीजिए। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। कौन? शून्य, जीरो। इसे आप लोग देख लीजिएगा। आयुर्वेद, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। अन्यत्र, ये जो है अन्यत्र है। अन्यत्र कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कागज बनाने की उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को बराबर दबाकर उसका पानी निचोड़कर तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई है। इसे आप लोग देख लीजिए। उपयोगी शब्द, इस लेसन में जितने उपयोगी शब्द यहाँ दिया गया है: स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित विज्ञान। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, और इन्हें मैं इसीलिए पहले से मार्क करके रखी हूँ जना आप लोग को देरी ना हो। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लौह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले, दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले, और ये निम्नलिखित का सुमेल करो। स्तूप को टीला कहते हैं। शिखर, गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण, इसे शिखर कहते हैं। मंडप, मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह को मंडप बोलते हैं। गर्भगृह, देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह को गर्भगृह बोलते हैं। दक्षिणा पथ, स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ जो हैं उन्हें दक्षिणा पथ कहते हैं। आर्यभट्ट जो थे वो गणितज्ञ थे, और ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे। रामायण, गीता में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। वाल्मीकि को संस्कृत रामायण के लेखक माना जाता है। शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई दो तमिल महाकाव्य हैं। और शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई। तिथियों पर एक नज़र, जितने मतलब कि 6वीं क्लास में जितनी भी महत्वपूर्ण तिथियां हैं यहाँ पे दी गई हैं, और आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा है इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ रही हूँ, मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ओके, बाय बाय।